हेलो एंड व्हाट्सअप ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सोसाइटी एंड कम्युनिटीज ऑफ मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड की सोसाइटीज और कम्युनिटीज कैसी थी वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने जो मेडिवल इंडिया की नॉन एग्रेरियन इकोनॉमी थी जिसमें क्राफ्ट आता है, ट्रेड आता है, वो डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। या अगर आप ये नोट्स चाहते हो पीडीएफ फॉर्म में तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप की भी और इंस्टाग्राम की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को, सोसाइटी एंड कम्युनिटी ऑफ मेडिवल पीरियड। In the large part of subcontinent, society was already divided according to the rules of Varnas. इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ज्यादा पार्ट्स में पहले से ही देखा गया मेडिवल पीरियड में सोसाइटी ऑलरेडी डिवाइडेड थी। किस रूल्स के मुताबिक? वर्ना के रूल्स के मुताबिक। 4 वर्ना जो मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा दिया है कि लेटर वैदिक एज में वर्ना सिस्टम भी मैंने आपको वीडियो में अलग से पढ़ा दिया है। 4 वर्ना में सोसाइटी को डिवाइड किया गया था। ठीक है, नंबर फर्स्ट इज ब्राह्मण्स, और नंबर दूसरे वर्ना में क्या कौन से आते थे? क्षत्रियाज आते थे। ठीक है, और तीसरे में वैश्याज आ जाते हैं और चौथे में शूद्राज। ये वर्ना सिस्टम बनाया हुआ था और अपना अपना स्टैंडर्ड चारों कास्ट्स को, चारों लोगों सोसाइटी के तबकों को दिया हुआ था और इस हिसाब से सोसाइटी चल रही थी मेडिवल पीरियड में भी। ओके, चलिए। द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर इंक्रीज। जो डिफरेंस थी रिच एंड पुअर की वो बढ़ने लगी। मींस जो रिच थे वो और ज्यादा रिच होने लगे और जो पुअर थे वो और ज्यादा गरीब होने लगे। अंडर द दिल्ली सुल्तान्स एंड मुगल्स दिस हायरार्की बिटवीन सोशल क्लासेस ग्रू फर्दर। दिल्ली सुल्तान्स और मुगल्स के अंडर ये जो हायरार्की थी सोशल क्लासेस की ये और ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, कास्ट सिस्टम्स और ज्यादा बढ़ने लगी। There were other tribal societies who did not follow the social rules and rituals of Brahmins. ब्राह्मण्स के साथ साथ वैश्यास, क्षत्रियास और शूद्रास के साथ साथ इनके साथ एक और तबका था, एक और सोसाइटी थी। ठीक है, जो ना ब्राह्मण्स के रूल्स को फॉलो करती थी ना रिचुअल्स को फॉलो करती। दैट वर ट्राइबल सोसाइटी। ठीक है, वो कौन थी? वो ट्राइबल सोसाइटी। तो जो जंगलों में रहते थे, जो नोमैडिक पीपल थे, जो मवेशियों के साथ अपना गुजर बसर करते थे। ठीक है, एक जगह से मूव होते थे दूसरी जगह, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। ये वो तबके थे, ये ब्राह्मण्स की कोई बात नहीं मानते थे। ये ब्राह्मण्स के रूल्स और रेगुलेशंस या रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते थे। इनका अलग तौर तरीका था, इनके अलग अपने कस्टम्स थे और कल्चर्स थे। As the economy and need of the society grew, the people made smaller castes or जातीज विद इन द वर्नास। जैसे इकोनॉमी की नीड और सोसाइटी की नीड बढ़ती गई, ठीक है, एक सोसाइटी के अंदर, तो लोगों ने क्या किया? छोटी छोटी कास्ट्स बना दी, छोटी छोटी जातीज बना दी वर्नास के अंदर ही। जैसे ब्राह्मण्स में इन्होंने अलग अलग जातीज बना दी, अलग अलग कास्ट्स बना दी। आर्टिजन्स, पीजेंट्स को अलग से रख दिया, टीचर्स को या फॉर इनको डॉक्टर्स को अलग से रख दिया, लायर्स का अलग, इनकी अलग जाति बना दी गई। तो इस तरह से जातीज बनने लगी, छोटी छोटी कास्ट्स वजूद में आने लगी। न्यू कास्ट्स अपीयर्ड अमंग द ब्राह्मण्स, ट्राइबल्स एंड क्षत्रियास। क्षत्रियास, ब्राह्मण्स और ट्राइबल्स के दरमियान इनके अंदर नई कास्ट्स वजूद में आई, नई कास्ट्स दिखने लगी। जातीज रादर देन वर्ना बिकेम द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। अब जातीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने लगी एज कंपेयर टू वर्ना। ठीक है, वर्ना से अब सोसाइटी को ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता था, अब जातीज को देख के सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया जाता था। इस बेस पे सोसाइटी को फ्रेम किया जाता था। ये माना जाता था कि ये इस किस्म की सोसाइटी है या इस जाति की सोसाइटी है। वेश्ती फोर्स्ड लेबर, जिसको हम वेश्ती कहते हैं। ठीक है, द पीजेंट्स आल्सो हैड टू रेंडर फोर्स्ड लेबर। जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, फार्मर्स थे, छोटे छोटे या नीचे तबके के जो लोग थे, उनको फ्री में काम करने के लिए जाना पड़ता था। फोर्स्ड लेबर, उनको मार घसीट पीट कर लिया जाता था काम करने के लिए, जिसको वेश्ती कहा जाता था। स्टेटस ऑफ शूद्रास वाज अपग्रेडेड टू सम एक्सटेंट। जो शूद्रास थे उनका स्टेटस जो है वो किसी हद तक एक्सटेंड हुआ था, वो किसी हद तक हम कह सकते हैं वो अपग्रेड हुआ था। मैरिज बिटवीन डिफरेंट जातीज आर कास्ट्स वर फ्राउंड अप। देखिए, पहले मैं इसका और थोड़ा सा डिटेल में बता दूं शूद्रास का स्टेटस कैसे अपग्रेड हुआ था। हमने पढ़ा है, देखा कि शूद्रास के साथ इतनी जाति होती थी कि जिस बस में ये बैठते थे उस बस में बाकी लोग नहीं बैठते थे। ये यहाँ जहां से ये चलते थे उस रास्ते से दूसरे लोग नहीं चलते थे, ब्राह्मण्स नहीं चलते थे। या जिस हॉस्पिटल में, जिस स्कूल में इनके बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे उस स्कूल में अपने बच्चों को ब्राह्मण या दूसरे लोग नहीं भेजते थे। तो ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी खत्म होने लगी थी। इनमें कहीं ना कहीं पे सुधार आने लगा था। अब ये प्लेसेस को, पब्लिक प्लेसेस को शेयर कर सकते थे या स्कूल को शेयर कर सकते थे, कॉमन बस को शेयर कर सकते थे। इतना सा इनका अपग्रेड हो गया था स्टेटस। मैरिज बिटवीन डिफरेंट जातीज और कास्ट्स वर फ्राउंड अप। जो मैरिज थी
वो भी दूसरी कास्ट या दूसरी जाति में नहीं की जाती थी। ठीक है, सिमिलर जाति में मैरिज की जाती थी, शादी की जाती थी, और सिमिलर कास्ट में ये जैसा आज भी लगभग हमारे इंडिया में ऐसा होता है कि सेम कास्ट वाले को अपनी बेटी दी जाती है। ठीक है, डिफरेंट कास्ट वाले को नहीं दी जाती है। ज्यादातर तो नहीं होता है, लेकिन किसी हद तक, किसी एक्सटेंट तक ये होता है। फ्राउंड अप मीन्स कि ये इस चीज पे पाबंदी थी, इस चीज पे पाबंदी थी कि मैरिज एक दूसरे या डिफरेंट जातिस में या कास्टस में नहीं की जाती थी। ओके, और ये भी माना जाता था कि जिस स्टैंडर्ड का मर्द होगा, मेल होगा, उसी स्टैंडर्ड की उसको वाइफ भी मिलेगी, उसी हिसाब की, उसी स्टैंडर्ड की या उसी लेवल की उसको लड़की भी मिलेगी। पोजीशन ऑफ वुमेन वाज नॉट गुड। देखिए, मिडिवल पीरियड में पोजीशन जो औरत की थी वो ठीक नहीं थी, चाहे वो एजुकेशन के हिसाब से हम देखें, या चाहे वो पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें, या किसी दूसरी फील्ड के हिसाब से देखें, उनकी पोजीशन ठीक नहीं थी। वुमेन्स वर डिनाइड टू राइट टू स्टडी ऑफ वेदास, एजुकेशन, रीमैरिज एक्स्ट्रा। इन सारी चीजों के ऊपर पाबंदी थी। औरतों को ना तो वेदास पढ़ने दिए जाते थे, ठीक है, इनको पढ़ाई पे पाबंदी थी, एजुकेशन पे पाबंदी थी, रीमैरिज, इवन की रीमैरिज पे भी, मतलब अगर कोई किसी का हस्बैंड मर जाता है तो ये दोबारा शादी नहीं कर पाएगी। ठीक है, ये इसे क्या करना पड़ेगा, इसको सती में जाना पड़ेगा। मतलब जिस आग में उसके पति को जला रहे होंगे, उसी आग में उसको जलना पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि औरत को ये बाहर नहीं निकलने देते थे। इनका ये कहना था कि औरत का ठिकाना क्या है, चार दीवारी के अंदर। औरत को चार दीवारी के अंदर रहना चाहिए, इसको बाहर नहीं निकलना चाहिए। जब औरत बाहर नहीं निकलेगी, वो एजुकेशन हासिल नहीं करेगी, वो बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगी, एक्सपीरियंस नहीं मिलेगी, तो फिर रीमैरिज का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो उसका कोई संबंध ही नहीं होगा किसी दूसरे इंसान के साथ, ठीक है ना, अपने रिश्तेदारों के साथ, ना अपने हमसायों के साथ, ना किसी के साथ भी नहीं। तो फिर जब उसका पति मर जाएगा तो उसे क्या करना पड़ता था, उसे सती में जाना पड़ता था, मतलब जलती चिता में उसके छलांग मारनी पड़ती थी, जलना पड़ता था। तो ये औरतों का स्टेटस था। वुमेन वॉज कंसिडर्ड मेंटली इंफीरियर टू द मैन, और यह भी माना जाता था कि औरत मेंटली इंफीरियर है, यानी कि कम है, किन से, मर्दों से। ओके, कमेंट में आप मुझे बताइए कि क्या ये सही था उनका, किस हद तक सही था, आप मुझे ये जरूर कमेंट में बताइए, या अगर उसमें कुछ रह भी जाता है तो आप मुझे वो कमेंट में बता सकते हैं। द कम्युनिटीज लाइक गोंड्स लिव इन फॉरेस्ट रीजन्स इन गोंडवारा, ओम्स इन ब्रह्मपुत्रा वैली एंड गुजर बकरवाल इन जम्मू एंड कश्मीर वेयर द पावरफुल ट्राइबल ग्रुप्स इमर्ज्ड इन द मिडिवल पीरियड। तो ये ट्राइब्स जो मैंने आपको बताया, गोंड्स थे गोंडवारा के, ठीक है, ओहम्स थे जो ब्रह्मपुत्रा वैली में रहते थे, यहाँ जो जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल थे, ये पावरफुल ट्राइब्स थे जो इमर्ज हुए थे मिडिवल पीरियड में। ठीक है, ये किसी की नहीं मानते थे, ये जो ट्राइबल पीपल थे, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये ब्राह्मण्स के रूल्स को भी फॉलो नहीं करते थे, जबकि ब्राह्मण्स के रूल्स को किंग्स को भी फॉलो करना पड़ता था। मतलब एक बादशाह भी ब्राह्मण के बताए हुए रूल्स और तौर तरीकों पर ही चलता था। लेकिन ये ट्राइबल्स क्यों इनको फॉलो नहीं करते थे? क्योंकि इनका एक ठिकाना नहीं होता था, ये सेटल्ड नहीं होते थे। ये आज एक जगह पे हैं, ये दूसरे दिन किसी दूसरी जगह पे होते थे, ठीक है, तीसरे दिन किसी तीसरी जगह पे चले जाते थे। ये मूवमेंट में हम होते थे हमेशा, तो ये किसी की पकड़ में भी नहीं आते थे, और ऊपर से ये पावरफुल भी थे, ये एनर्जेटिक रहते थे हमेशा। और ये मेडिवल पीरियड में जो तीन मैंने इंपॉर्टेंट आपको ग्रुप्स बताए, ट्राइबल्स बताए, एक हो गए ओहम्स, ठीक है, जो ब्रह्मपुत्रा वैली में रहते थे, गोंड्स हो गए गोंदवारा के, और जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल, ये इंपॉर्टेंट और पावरफुल ट्राइबल्स थे मेडिवल पीरियड के। सो आई होप कि आपको सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छे से मिल चुकी होगी, मेडिवल पीरियड में सोसाइटी किस तरह की थी। ये नोट्स अगर आपको पसंद आए हो तो नोट्स के लिए एक लाइक कीजिएगा, और अगर आप मुझे बताइए कि अगर कुछ रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आपको यही पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको इंस्टाग्राम की आईडी भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कीजिए, ठीक है, आप वहां पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको रीजनेबल रेट्स पे नोट्स मिल जाएंगे।